लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है हमें? तो सिर्फ 18 बच्चे ही आए हैं अभी देखने क्लास में, बाकी के बच्चे कहाँ रह गए? हाँ जी बोलिए। क्लास अटेंडेंस इतनी कम कैसे है भाई? ड्रॉप आउट हो रहे हो बच्चों? स्टार्ट करें क्या सेशन 20 बच्चों में? चलो स्टार्ट करते हैं। यस मैम। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम गैल्वेनोमीटर स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो बच्चों गैल्वेनोमीटर देखो एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, है ना, क्लास 10th में। अगर गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ा होगा तो इसकी एप्लीकेशंस जरूर पढ़ी होंगी। एमीटर और वोल्ट मीटर का नाम सुना है किसी ने? सभी ने? देखो फिजिक्स के स्टूडेंट तो क्लास 12th में हो तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर ये तो पता ही होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अच्छा, एमीटर की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बताओ बच्चों, एमीटर जो है वो क्या मेजर करने के काम आता है, क्या काम करता है? करंट मेजर करने के लिए। करंट? करंट को मेजर करने के लिए। राइट। एमीटर आपने बताया कि करंट मेजर करता है, करेक्ट। वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर कर सकते हो? Voltage. पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस और एमीटर से करंट, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर, ये किससे बनते हैं? ये बनेंगे आपके गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर की आपके पास एप्लीकेशंस है, करेक्ट, कि गैल्वेनोमीटर से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और कैसे बनते हैं। बट गैल्वेनोमीटर की जो एक्चुअल वर्किंग है वो आप पढ़ोगे जब आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जाओगे, ठीक है। उसमें आप गैल्वेनोमीटर की वर्किंग पढ़ोगे। बट मैं अभी भी आपको यहाँ पे क्या करती हूँ, एक थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया दे देती हूँ गैल्वेनोमीटर की वर्किंग पे, राइट, कि जिससे आपको एटलीस्ट ये पता हो कि गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है। एक बार वर्किंग देख लीजिए। वैसे आप इसका जो एकदम इलेबोरेटली होगा और जो एकदम होता है ना कि ब्रीफली जो आप इसे पढ़ोगे वो आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, सिर्फ वर्किंग। एमीटर और कन्वर्जन वगैरह वो आप इसी में देखोगे। देखो गैल्वेनोमीटर की हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग हो गई, दूसरा गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन टू स्टूडेंट्स, कन्वर्जन टू एमीटर। तीसरा हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर। आपके पास ये तीन चीजें हैं सिलेबस में, ठीक है। ये दो चीजें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे जो अभी आपका चल रहा है, राइट। वर्किंग जो इसकी ब्रीफली आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, करेक्ट। बट मैं आपको ये दोनों सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं क्या करूंगी, इसका एक ओवरव्यू दे दूंगी कि वर्क कैसे करता है, तभी तुम समझ पाओगे कि गैल्वेनोमीटर रीडिंग्स कैसे लेता है, करेक्ट। तो इसकी वर्किंग थोड़ा सा ओवरव्यू लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा सा वर्किंग के रिस्पेक्ट से तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे एक बार इलेबोरेटली बता देती हूँ। देखो वर्किंग देखिए क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो जिससे गैल्वेनोमीटर प्रिपेयर किया जाता है वो कैसा है। गैल्वेनोमीटर आप जैसे दुकान से खरीद के लाए कि हमें गैल्वेनोमीटर दे दो जो 1 एम्पियर करंट को मेजर कर ले, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर क्या डिजाइन है, वो कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है स्टूडेंट्स। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर को क्या करा जाएगा, यहाँ होंगी आपके पास दो मैग्नेट्स, ठीक है। ये मैग्नेट है उस अपरेटस के अंदर, ठीक है। क्या होंगी, मैग्नेट होगी। मैग्नेट के बीचों बीच बच्चों एक क्या होगी, एक कॉइल होगी, ठीक है। मैग्नेट के बीचों बीच एक कॉइल होगी। अब उस कॉइल से, ये क्या है, कॉइल, ठीक है। अब इस कॉइल से बच्चों क्या होगा, इस कॉइल से हमारे पास एक क्या कनेक्ट होगी, एक स्प्रिंग कनेक्ट होगी, ठीक है। हमारे पास एक कॉइल से यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, करेक्ट, ठीक है। अब ये स्प्रिंग क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब आप कहोगे मैम इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कब है, जब इस डिवाइस में आपने कोई भी करंट फ्लो नहीं कराया। नो करंट मतलब अभी आप कुछ मेजर नहीं कर रहे हो। करंट कब फ्लो करेगा, जब आप कुछ मेजर करोगे तभी इस सर्किट से करंट फ्लो करेगा। अभी ये चुपचाप ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी चुपचाप टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है।
आप कुछ इसे मेजर नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, नो करंट, कोई करंट नहीं है, नो करंट इज इन द सर्किट, नो करंट इज इन द कॉइल, यानी कॉइल में अभी भी कोई करंट नहीं है, तो अभी सब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, करेक्ट। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट, सेकंड स्टेप ये आया कि जैसे ही आपने क्या करा, आपको करंट मेजर करना है, राइट, आपको करंट मेजर करना है। गैल्वेनोमीटर क्या करना चाहता है, सबसे पहले तो ये पढ़ो कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, अब देखिए, अब क्या होगा, जब आप क्या मेजर, जैसे ही आपने करंट ऑन किया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने गैल्वेनोमीटर को किसी वायर के अक्रॉस लगा दिया जहां पे करंट फ्लो कर रहा है। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, उसका काम भी यही है, वो क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, वर्किंग की पहली डेफिनेशन में लिखो, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ये इसका गैल्वेनोमीटर का यूज है। सभी को यहाँ तक समझ में आया, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी तो भाई शांति से रखा हुआ था, कोई करंट नहीं था कॉइल में, बट मुझे तो मेजर करना है क्या, करंट, तो मैं क्या करूंगी, अब जो ये जो अपरेटस जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको एक इसके अंदर से करंट पास कराया, जो मुझे करंट मेजर करना है, ठीक है। अब जैसे ही इस कॉइल के अंदर बच्चों करंट पास करेगा, देखो यहाँ पे, जैसे ही इस कॉइल के अंदर करंट पास करेगा, तो अब ये कॉइल बच्चों कैसी कॉइल हो गई, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गई, क्योंकि अब यहाँ से क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अभी बस समझो, करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग कनेक्टेड, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल होगी, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, मैंने माना आई करंट था जो अभी करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई, तो अब ये किसके फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चों इस पे क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, वो फोर्स क्या होगी, टॉर्क, यानी ये कॉइल जैसे ही इसमें करंट पास करेगा क्या करेगी, घूमेगी, ठीक है, घूमना स्टार्ट करेगी, यानी रोटेट करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, ये आप उसमें पढ़ोगे, जब मूविंग कॉइल चैप्टर पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो जब भी आप एक कॉइल को उसमें रखोगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करेगी, वो रोटेट करेगी, ठीक है, क्या करेगा, रोटेट करेगा, सिमिलरली। अच्छा, भाई टॉर्क लगी, तो टॉर्क से हमारी कॉइल क्या होगी, रोटेट करेंगे। टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल, ठीक है, टॉर्क एक्ट करा हमारी कॉइल पे, ठीक है। इतना समझ में आया कि टॉर्क अब लगी, उसने अब वो रोटेट करना स्टार्ट हुई। अच्छा स्टूडेंट, अब देखो, जब वो रोटेट करना स्टार्ट होगी, तो ये किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से, राइट। अब स्प्रिंग से भी क्या होगी, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग भी रोटेट करेगी, बट आप लोगों ने स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है, वो वापस अपनी जगह पे आना चाहती है, क्यों, इसके पास क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है स्प्रिंग में, राइट, एनएलएम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब क्या होगा, इस दौरान स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग विल प्रोड्यूस व्हाट, नेगेटिव टॉर्क। हाँ, नेगेटिव टॉर्क, वही रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क। यस मैम। अब इसको देखो ऐसे एनालॉजी से समझो कि जब स्प्रिंग होती थी, नॉर्मल जो स्प्रिंग होती थी आपकी, जब आप उसको कंप्रेस कर देते थे, राइट, जब उसको कंप्रेस कर देते थे, तो वहां पे जो स्प्रिंग फोर्स आप लगाते थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आता था बच्चा, एक्स के, है ना, कि अगर आपने उसको एक्स एक्स से कंप्रेस कर दिया, तो वहां पे आपकी जो फोर्स आती थी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती थी, एक्स के, ये याद रखो। और ये कौन सा फोर्स लगाती थी, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगाती थी, करेक्ट। तो वही यहाँ पे इसने क्या लगाया है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाया है, किसने, स्प्रिंग ने, स्प्रिंग ने रिस्टोरिंग टॉर्क लगाया, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टॉर्क को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ टाउ से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो टाउ लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो टाउ लगा रही है,
वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों की वही आपका टाउ किसके बराबर हो जाएगा, जो आपकी स्प्रिंग लगाने वाली है, ठीक है। जब ऐसा होगा हम बोल देंगे कि कौन सी कंडीशन आ गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। यानी अब ये दोनों फोर्स क्या हो चुके हैं, बराबर। देखो स्प्रिंग जब रोटेट करेगी वही तो डिफ्लेक्शन देगा। जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, कोई तो वो बोलते हैं ना कि जब वो निडल जो घूमती है इधर से उधर इधर से उधर, तो वो स्प्रिंग है, वो यहाँ से यहाँ जाएगी। तो वो जब करंट मेजर होगा तो जो डिफ्लेक्शन दिखाती है वो क्या दिखाएगी, इसके थ्रू दिखता है हमें डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग के थ्रू, करेक्ट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्प्रिंग के बराबर हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पूछूं तुमसे कि जो टॉर्क होगी स्प्रिंग की, वो बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ जैसे एक्स की प्रोपोर्शनल है फोर्स, है ना, तो यहाँ पे टाउ स्प्रिंग की किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, बताओ। मैग्नेटिक फोर्स। थीटा। सोचो सोचो, किसके वो जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना, कि एक्स से कंप्रेस हुआ या एक्स से इलोंगेट हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा रोटेट हो रहा है। हाँ, मतलब टॉर्क है तो देयर शुड बी सम रोटेशन, है ना। टॉर्क क्या होता है, जब रोटेशन होती है तो फोर्स क्या बन जाता है, वही फोर्स आपका कोई ना कोई फोर्स टॉर्क बन जाएगा। तो देयर शुड बी व्हाट, थीटा। डिस्प्लेसमेंट कौन सी किस टर्म में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा की टर्म्स में हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका टाउ जो स्प्रिंग वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, थीटा के। दिस थीटा इज व्हाट, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, रोटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कि ये इसके प्रोपोर्शनल क्यों नहीं हो, इसके प्रोपोर्शनल क्यों होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो टाउ स्प्रिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इसको हटा के क्या लगा दोगे आप, कोई भी इसका एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, और ये हो गया इसका थीटा। तो ये हो गई जो टाउ स्प्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगी, जो टॉर्क लगाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये वर्क करेगा। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो इस चीज पे डिपेंड करेंगे, वो मूविंग कॉइल एंड मैग्नेटिज्म में आप लोग स्टडी करोगे। तो मेरा मानना बताना ये था कि किस तरीके से फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है। कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल के साथ साथ स्प्रिंग रोटेट करेगी। इस तरीके से ये वर्नोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है जब करंट उसमें फ्लो करेगा, करेक्ट। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है बताओ। यस मैम। तब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। आदित्य, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, आदित्य। अनुष्का तुम बताओ, अनुष्का बताइए, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। देखो मैंने यहाँ भी तो बताया, गैल्वेनोमीटर का काम है कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, सर्किट के अक्रॉस मेजर करेगा, ठीक है। रेशमा तुम बताओ, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। To measure electric current. वेरी गुड, वेरी गुड। स्पष्ट बताइए, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। To measure current as well as voltage. हाँ, ठीक है। तो जो बच्चे अभी जस्ट अभी ज्वाइन करें, मैं इनसे ये जरूर बोलूंगी कि क्लास टाइमिंग पे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग का रह जाएगा तो फिर देखो आगे का समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने अभी तक जो बताया मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम है सर्किट में करंट को मेजर करना, ठीक है। सर्किट में करंट को ये मेजर करना चाहता है, ठीक है। ये इसका काम है। कैसे वर्क करेगा ये मैंने बता दिया है। जैसे ही करंट आप किसी भी करंट वाली वैल्यू से इसके जो टर्मिनल से उनको टच करोगे तो कॉइल रोटेट करेगी, क्योंकि कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग भी फ्लो करेगी, और स्प्रिंग क्या दिखाएगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। जितनी डिफ्लेक्शन शो करी हमने बोल दिया कि इतने एमीटर का करंट, इतने एम्पियर का करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ो। अब देखो गैल्वेनोमीटर के की क्या है, कुछ एक लिमिटेशंस है, ठीक है। क्या लिमिटेशन है गैल्वेनोमीटर की, इसकी बच्चों ये लिमिटेशन है कि क्या होगा, ये
वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करना चाहेगा, मेजर। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन बी मेजर थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसकी ये एक लिमिटेशन है कि भाई गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है, बहुत कम अमाउंट का करंट मेजर कर सकता है। इसका वो लिख लो, किस अमाउंट का, सिर्फ माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर अगर क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर मेजर कितने अमाउंट का, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, मिली एम्पियर, तो तुम्हें क्या टिक करना है, और या फिर लास्ट में ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दीज, तो यू शुड हैव टू टिक द माइक्रो एम्पियर वन। ठीक है, क्योंकि ये इतने ही अमाउंट का करंट मेजर कर पाएगा, इससे ज्यादा में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी स्प्रिंग जो उसकी है, वो क्या हो जाएगी, डैमेज। ठीक है, लिखो अगर इससे ज्यादा करंट अगर आप फ्लो कराओगे तो गैल्वेनोमीटर विल डैमेज। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है भाई, हमारे पास तो ऐसे डिवाइसेस है जहां 1 एम्पियर का करंट भी फ्लो करेगा, 10 एम्पियर का करंट भी होगा, तो उन्हें कैसे मेजर करेंगे, राइट, उन्हें भी तो मेजर कराना है। अब देखो एक चीज और समझो, ये देखो, देखो यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, इस वायर से तुमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है, ये इस वायर से तुमने अटैच कर दिया। अब इस गैल्वेनोमीटर से बच्चों तुमने क्या किया, 0.001 माइक्रो एम्पियर का करंट भेजा। ठीक है, इस वायर में इतना करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर है कोई AB, इस वायर से 0.01 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपने गैल्वेनोमीटर अटैच करा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। तो यहाँ पे इसकी कोई कॉइल स्प्रिंग होगी और ये इतना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना इस पॉइंट को। ठीक है, 0.01 माइक्रो एम्पियर का करंट पास किया तो वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है बच्चों कुछ इतनी। अब देखो, अब आपने क्या किया, अब आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, ये इसकी ये रीडिंग्स है, जैसे 0.1 माइक्रो एम्पियर, ये यहाँ पे इतना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने लगाया वायर के बीचों बीच। ठीक है, क्या करना चाह रहे हो, करंट मेजर। अब आपने क्या किया, अब आपने 0.02 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कराया। ठीक है, अब आपने इसमें क्या ली, अब आपने रीडिंग्स ली, तो अब इसकी रीडिंग्स देखो कहां से कहां आ गई, अब इसकी रीडिंग्स यहाँ आ गई। ठीक है, यानी अब रीडिंग क्या हो गई, और बढ़ गई, यानी डिफ्लेक्शन क्या कर दिया, जैसे ही करंट बढ़ाया डिफ्लेक्शन बढ़ गया, करेक्ट। अच्छा, अब देखो, अब आपने क्या किया, इसी वायर से, इस वायर से आपने बच्चों 0.05 माइक्रो एम्पियर का करंट पास कराया, और ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, मान लो इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने क्या कर दी, देखो इसके पास जितनी वैल्यूज थी उतना करंट क्या कर दिया, इसने शो कर दिया कि भाई मैक्सिमम करंट है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गई यहाँ पे, समझो। ठीक है, अब मानो अब क्या हुआ, अब देखो इसके बाद तो निडल जा ही नहीं सकती नीचे कहीं पे, क्योंकि इससे ज्यादा उसके पास नंबर ही नहीं है ना, जो डिवाइस होगा उस पर बना रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो वो ऐसे ऐसे घूमेगी निडल, ऐसे ऐसे। अब मान लो उसका जो लास्ट नंबर था, निडल वहां तक चली गई। अब आपने क्या किया, अब आपने 0.052 थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ाया माइक्रो एम्पियर में। अब आपने इसकी रीडिंग ली, आपने देखा अभी भी ये उतनी रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 0.6 का भी दे दिया, समझो 0.0, चलो 6 पे तो खराब हो जाएगा क्योंकि पहले ही वो पूरा रीडिंग दे चुका है। अब आपने 0.055 दिया, तो अभी भी देखो, अभी वो क्या करेगा, उसके पास जितने नंबर थे वहां पे अपनी डिफ्लेक्शन को शो कर देगा। तो तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 0.05 के बाद जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो क्या कर रहा है, सेम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे आपका गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन शो कर दे, उस करंट को बच्चों क्या बोलते हैं, फुल डिफ्लेक्शन करंट। देखो, फुल डिफ्लेक्शन करंट है ना, कि तो इसका मतलब क्या है कि जो ये गैल्वेनोमीटर है 0.05 माइक्रो एम्पियर पे ही क्या कर रहा है,
पूरी अपनी डिफ्लेक्शन दे रहा है ना। इससे थोड़ी भी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, या तो ये खराब हो जाएगा या फिर उतनी ही डिफ्लेक्शन देगा, ये पूरा करंट नहीं मेजर कर पाएगा। क्यों? इसके पास मैक्सिमम लिमिट कितनी है मेजर करने की। इसलिए क्या करते हैं, जो डिवाइसेस आप खरीद के लेके आते हो उन पे लिखा हुआ होता है कि ये मेजर कर सकता है, मेजर अप टू कितना माइक्रो एम्पियर, 0.05 माइक्रो एम्पियर, कि जो ये डिवाइस आप खरीद के लेके गए हो ये इतना ही करंट मेजर कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर उससे ज्यादा करेगा तब भी कितनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इतनी, फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन करंट। लिखो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। कौन सा करंट है? जिस करंट पे गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन शो कर दे, मतलब जो इसकी निडल है वो पूरी घूम जाए। यहां तक सबको समझ में आया कि फुल डिफ्लेक्शन करंट क्या है? सबको समझ आया भाई फुल डिफ्लेक्शन करंट? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट समझ में आ गया, ये है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अब तुम ये देख रहे हो कि 0.05 टू 0.5 इतना करंट भी आप दे रहे हो, बट ये मेजर नहीं कर पा रहा, ये इतना ही मेजर कर पा रहा है ना। तो अब आपको ऐसा डिवाइस चाहिए जो क्या करे, क्या करे, 1 एम्पियर के करंट को भी मेजर कर सके, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी देखो, हम अब आप पढ़ोगे एमीटर। एमीटर की स्पेलिंग डबल एम आता है, सिंगल एम आता है। AMMETER, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है। तो अब एमीटर बनाना है। एमीटर की क्या खास बात होती है भाई, ये आपका क्या कर सकता है, एम्पियर्स में करंट को मेजर कर सकता है, यानी कितना बड़ा करंट है। देखो गैल्वेनोमीटर जहाँ 10⁻⁻6 तक एम्पियर करंट को मेजर कर रहा था, ये क्या है, एम्पियर में करंट मेजर कर रहा है, ठीक है। अब ये आपको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे ये देखिए। अब तुम खुद ही बताओगे कि कैसे बनाओगे, ठीक है। आपके पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट है भाई गैल्वेनोमीटर, यू हैव बेसिक इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर। आप चाहते हो कि भाई मुझे 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है, यू वांट। कैसे कर सकते हो मेजर 10 एम्पियर का करंट गैल्वेनोमीटर से ही? बताओ बच्चों, आप चाहते हो 10 एम्पियर का करंट मेजर हो जाए, बट बेसिक इंस्ट्रूमेंट तो गैल्वेनोमीटर है, तो कैसे कर पाओगे? मैम संट अटैच कर देंगे। कौन बोला, कौन बोला, किसने रिप्लाई किया? यस मैम। ठीक है, देखो तुम खुद एक चीज सोचो, एक बार सोचो। देखो बच्चों, अगर 10 एम्पियर का करंट मैंने गैल्वेनोमीटर से गुजार दिया, तुम खुद सोचो, बेसिक एक चीज सोचो। अगर बच्चों मैंने 10 एम्पियर का करंट क्या करा, गैल्वेनोमीटर से क्रॉस करा दिया, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो करंट है क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिसके लिए मैंने क्या किया, पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट, शंट रेजिस्टेंस। तो सब बच्चे ध्यान से सुनो, गैल्वेनोमीटर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रही हूँ। 1 से 2 क्वेश्चन अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए तो गैल्वेनोमीटर से एक सवाल जरूर आएगा। मैं बता रही, सीरीज पैरेलल में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो एप्लीकेशन में एमीटर वाले से पूछ लेता है, क्योंकि उसमें आपको आर इक्विवेलेंट भी निकालना आना चाहिए, करंट भी, तब जाके एमीटर की रीडिंग निकाल पाओगे, ठीक है। तो एमीटर क्या है, एप्लीकेशंस है जो तुमने अब तक जो पढ़ लिया। देखो क्या किया मैंने, अब देखो तुम इस पॉइंट पे जब करंट 10 एम्पियर रीच करेगा इस पॉइंट पे, तो वो देखेगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, करेक्ट। अब क्या करेगा, आप लोगों ने करंट अपने इस जी को बचाने के लिए क्या किया, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। अच्छा, इसके पास कैपेसिटी है कितने करंट को झेलने की, कितना करंट झेलेगा, उस करंट को, 0.05 उस करंट को क्या नाम दिया है जो इसको झेल सकता है? डिफ्लेक्शन करें। यस, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जिसको बच्चों आईजी से डिनोट करते हैं। लिखो अपनी नोटबुक में, डिनोटेड बाय आईजी,
यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो इस करंट को झेल सकता है, ठीक है, उसके अलावा वरना खराब हो जाएगा। तो मैं शंट क्या है, इस तरीके से एमीटर डिजाइन किए जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर में सिर्फ कितना करंट जाए बच्चों, IG, ठीक है, समझो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाए, IG, जो कि उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट है। बाकी का बचा हुआ सारा करंट आपका शंट रेजिस्टेंस से जाना चाहिए, ये डिमांड है, ठीक है। बाकी का बचा हुआ मान लो इस 10 एम्पियर को फिलहाल मैं I से डिनोट कर रही हूँ, कितना बचा, IG इधर चला गया, टोटल I था, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस IG, यानी सारा करंट शंट रेजिस्टेंस से जाना चाहिए। अच्छा मुझे अब एक चीज और बताओ कि शंट रेजिस्टेंस से जाना चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बढ़ा दूं तब ज्यादा करंट पास करेगा, या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दूं। देखो दो ऑप्शन है, या तो रेजिस्टेंस आप क्या लोगे, मिनिमम वैल्यू का, यानी वैल्यू कम लोगे। दूसरा बच्चों अपने दिमाग से सोचो, अभी रटो मत, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जब आप शंट लोगे तो आप या तो ज्यादा से ज्यादा 1000 वोल्ट, 1000 ओम, 10,000 ओम इतना लगा सकते हो, या फिर 10 ओम का लगा दोगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मिनिमम लगाओ, राइट, 10 ओम, ठीक है, या मैक्सिमम लगाओ, कितना, 10,000 ओम। मिनिमम। सोचो दिमाग पे जोर डालो, मैं कुछ नहीं बता रही, तुम ही बताओगे। देखो क्या है, या तो दो ऑप्शन है, या तो 10 ओम या 10,000 ओम। आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा करंट किस में फ्लो कर जाए, शंट रेजिस्टेंस में। 10 ओम। अच्छा और बच्चे बताओ, चलो 10 ओम वाले कितने हैं कि 10 ओम वाला लगाना चाहिए, चलिए हैंड रेज करो। नाइस, 9 बच्चे हैं भाई, 10 बच्चों ने हैंड रेज, 11, ठीक है, 14, ठीक है, 14 बच्चे बोल रहे हैं कि 10 ओम वाला रेजिस्टेंस हम लगाएं। अच्छा मुझे अब ये बताइए 10,000 वाले कितने हैं, एक सेकेंड, पहले ये खत्म हो जाए फिर 10,000 वाले बताओ। रितु रितु कह रही है 10,000 वाला, एक अकेली रितु ही पढ़ रही है क्लास में, फिर तो गौरव भी है। अच्छा अब देखो तुम खुद से सोचो, जो कह रहे हैं 10 ओम वाले जो बच्चे हैं वो खुद से सोचो, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करंट मेरा शंट से पास हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ करंट कौन सा पाथ फॉलो करता है, जहाँ कम इस हरने रेजिस्टेंस तुम्हें होता हमेशा बताया होगा, करंट विल ऑलवेज फॉलो है, लेस रेजिस्टेंस पाथ। एक सेकेंड, करंट विल ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए बच्चों, यानी कम से कम मैं मान लू आइडियल की बात करूं, आइडियल शंट की बात करूं, आइडियल शंट रेजिस्टेंस बोलूं तो कितना हो जाए, मेरा बस चल जाए तो मैं कोई 0.1 ओम का कोई रेजिस्टेंस उठा के ले आऊं, क्योंकि जीरो तो कुछ हो ही नहीं सकता। आइडियल कितना होना चाहिए, कम से कम, यानी सारा करंट मतलब इससे पास हो जाए और IG उससे चला जाए, यानी आइडियल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए बच्चों, मिनिमम, आइडियल रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम वैल्यू। नोट्स में लिखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आइडियल शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू मिनिमम, तो मैक्सिमम वाला कट। अच्छा दूसरा, अच्छा ये तो बच्चों एक रीजन हुआ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शंट रेजिस्टेंस से कम से ज्यादा से ज्यादा करंट जाए कि मेरा जी जो है वो, सॉरी जो IG है वो क्या ना, जो मेरा गैल्वेनोमीटर है जी वो क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इसका एक और रीजन भी हो सकता है बच्चों, उस रीजन के लिए मैं अभी एक और कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। इसका तीसरा रीजन तुम मुझे बताओगे कि मिनिमम वैल्यू क्यों ली है। एक तो ये बता दिया कि क्या आइडियल शंट रेजिस्टेंस 0, मिनिमम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा क्या हो, गैल्वेनोमीटर सेव हो जाए, है ना, सेव रहे, डिस्ट्रॉय ना हो। इसका दूसरा रीजन तुम ही बताओगे, उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, ठीक है। यही एमीटर का ही, देखो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि एमीटर क्या होना चाहिए, एमीटर ये बोला गया है एमीटर शुड,
ऑलवेज, देखो ये किसी के सपने में नहीं आया कि एमीटर को शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये किसी के सपने में नहीं आया कि रेजिस्टेंस को क्या है, सीरीज में ही कनेक्ट करना चाहिए विद इन द सर्किट। ये किसी के सपने में तो आया ही नहीं भाई, सबने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जब उसको लगाया होगा एमीटर को, पहले पैरेलल में लगाया होगा, फिर सीरीज में लगाया होगा, फिर उसने कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली होगी। भाई ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें निकालनी है ना, तुम भी तो साइंटिस्ट हो, इंजीनियर बन जाओगे अभी आईआईटी को क्रैक करके अगले साल, है ना, तो तुम भी तो यही एक्सपेरिमेंट करोगे। तो अभी तुम बताना, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने एमीटर को तो मानो 8 वोल्ट, और सॉरी इसको 9 वोल्ट मान लो, इसको मान लो 2 ओम्स, ठीक है। मान लो, चलो अब मुझे बताओ, अगर मैंने एमीटर को इस सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा, पहले आई बताओ, इस सर्किट में कितना करंट होगा, आई बताओ, इस सर्किट का आई बता दो। बच्चों आई पूछा है, बी गिवन है, आर गिवन है, तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पियर। बाकी के कहां से हो गए। आई भाई क्या होता है, बी इक्वल्स टू आई आर होता है, मुझे आई निकालना है, बी मेरे पास 9 है, आर कितना है 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर, ठीक है। ठीक है, अब देखा तुमने इसके एम्पियर में कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, सेकंड कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट सेकंड, अपनी कॉपी में लिखो इसको, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, पहला तो वहां समझा चुकी। यहाँ देखो, अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एमीटर कनेक्ट किया, अभी तो मैं सीरीज में ही कर रही हूँ, ठंड पाना थोड़ी देर, ठीक है, अभी सीरीज में ही लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। अब एक सेकंड, अब मैं इसका रेजिस्टेंस 0 लेके चल रही हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, करंट मेजर करेगा, राइट, यहाँ से आई निकलेगा तो यहाँ से भी आई पास करेगा, और यहाँ से भी कितना पास करेगा बच्चों बताओ, एमीटर से कितना करंट पास करेगा, सीरीज में आई है ना। और हमेशा ये याद रखना, गैल्वेनोमीटर उसी करंट को मेजर करता है जिसमें जो उसमें से पास होगा, ऐसे ही एमीटर उसी करंट को पास करेगा जो उसमें से पास होगा, ठीक है। लिखो यहाँ पे, एमीटर एमीटर उसी करंट को पास करेगा, अपने नोट्स में लिखो, एमीटर मेजर द करंट विच पासिस थ्रू इट, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे लगाया आपने, तो मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस कितना है 0, ठीक है। अब आप बताओ मुझे इस सर्किट का करंट मेजर करना है, तो बताओ कितना आया, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बोला 0 ओम है, तो अभी भी आई की वैल्यू कितनी आएगी 9/3, यानी 3 एम्पियर। आपका जो एमीटर है वो अभी भी कितना करंट मेजर कर रहा है, 3 एम्पियर, करेक्ट, क्योंकि कितना रेजिस्टेंस लेके चल रही हूँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, यहां से देखो ये कितना था 3 एम्पियर, अब मैंने इसका भी मान लिया कितना है 3 ओम्स, और इसका भी कितना है 3 ओम, क्योंकि तुम्हें पता है आइडियल रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, करेक्ट। अब मुझे बताओ, इस सर्किट का मुझे बच्चों क्या मेजर करना है, करंट, तो कितना करंट आएगा, अभी देखो क्या किया मैंने, यहाँ देखो, पहला स्टेप 1 देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1, हाँ बता रही हूँ, मुझे इस सर्किट का करंट मेजर करना था, कैलकुलेशन से तो तुमने निकाला ये 9/3 3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने एमीटर लगाया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम है,
तो पूरा का पूरा करंट जितना यहाँ से रेजिस्टेंस से पास करेगा उतना ही एमीटर से पास कर जाएगा। एमीटर कितना मेजर कर रहा है भाई 9/3, अभी भी आर की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो 3 एम्पियर करंट पास कर दिया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो देखो होता है, तुम्हें भी पता है कभी भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो पाएगा, करेक्ट। कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जरूर होगा, क्योंकि वहां पे भी क्या कनेक्ट होते हैं, वायर्स होती है, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो वोल्टेज कितनी है 9, बट अब मुझे आर इक्विवेलेंट बताना कितना है। 6. सीरीज 6 में है मैम। दोनों, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 6, तो 3/2 कितना करंट आया 1.5 एम्पियर। तो अब ये चीज देखो यहाँ पे एमीटर कितना करंट मेजर करेगा इस थर्ड वाले सिनेरियो में, एमीटर कितना करंट मेजर करेगा 1.5 एम्पियर, बट एक्चुअली सर्किट में करंट कितना है 3 एम्पियर. दिस इज द एक्चुअल करंट, लिखो इसको अपनी कॉपी में, ये क्या है एक्चुअल करंट है। मेजर कितना करेगा 1.5, क्यों, इसके पास खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैं क्या चाहती हूँ, अब मैंने जीरो वाला केस क्यों लिया है जहां पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखो, नोट्स बनाओ ऑफ एमीटर, मैंने यहाँ कितना लिया है भाई 0 लिया है। तो देखो मतलब जितना मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का कम होगा, मतलब 0 होगा, तो वो एक्चुअल वैल्यू देगा। यहाँ पे 0 था तो मुझे एक्चुअल वैल्यू मिली, करेक्ट, पर बढ़ गया तो क्या दे रहा है, मुझे कम वैल्यू दे रहा है। तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरा जो एमीटर हो, वो कैसा होना चाहिए, हाई वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा जो एमीटर हो वो कैसा हो बच्चों, लो रेजिस्टेंस हो, है ना, यस मैम। लो रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए भाई। तुम जिसको तुम मेजर करने चले उसी करंट को तुम खा गए, है ना भाई। तुम्हें बुलाया कि भाई मेरे पास ये करंट है, मेरे पास ये, जैसे मान लो तुम किसी दुकानदार के पास गए कि भाई मेरे पास ये मेरे पास एक घी है, इस घी को तुम मेजर करो, तुम्हारे पास वेइंग मशीन नहीं है। उसने तुम्हें बोला कि एक से तुमने दिखाया, वो था क्या, वो था ईमानदार, उसने बताया 10 किलो घी है, ठीक है, तो 10 किलो घी तुम लेके आ गए। एक तुम्हें बता रहा है भाई 8 किलो, क्यों, वो 2 किलो खुद खा गया। तो तुम कैसा कैसा ढूंढोगे जिसमें और किस क्या हो, लॉयल्टी हो। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे, ये है कि ये एमीटर को खुद करंट नहीं खाना चाहिए, है ना। वो कब नहीं खाएगा, जब उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होगा 0। तो अपनी कॉपी में लिखो, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आई, कई बच्चों ने दूसरा रीजन, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो मैंने ये शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है, इसका रीजन क्यों लगाया है। पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है एज कंपेयर टू सीरीज, पैरेलल में थोड़ी कम होती है ना। अगर सीरीज में कनेक्ट करते तो इसकी वैल्यू क्या बढ़ जाती है, इसके टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो मेरा एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती, बढ़ जाती। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू रेजिस्टेंस की एमीटर की कम, इसलिए जो शंट रेजिस्टेंस है बच्चों वो कहाँ लगाया है, पैरेलल में लगाया है। आया समझ में। यस मैम। ये सारी ये कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं यहाँ से, एक एक कॉपी में लिख लो सभी कि पैरेलल में क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे चाहिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम। तो और वो कब आएगा, जब वो पैरेलल में लगेगा। अगर सीरीज में लगा देते तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता। अब तो तुम्हें सब चीज समझ में आ गई, क्यों सीरीज में लगाया है, क्यों पैरेलल में लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो थर्ड पॉइंट, शंट शुड बी, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि शंट को पैरेलल में क्यों लगाना चाहिए। शंट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल so that internal resistance got it।
चलो अब ये तो समझ में आ गया कि शंट को सीरीज में क्यों पैरेलल में क्यों लगाया। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शंट को पैरेलल में क्यों लगाया। ठीक है, दूसरा ये क्लियर हो गया कि शंट की वैल्यू मिनिमम क्यों होनी चाहिए। ये दो पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे एवरीवन। मैम Yes, ma'am. ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ हेडिंग में बना के लिखा है, वाई एमीटर शुड ऑलवेज। हाँ बोलो, चैट में लिखो क्या कह रहे हो, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो दो कौन सब चीज समझ में आ गई। अब एक पॉइंट बचा है, वाई एमीटर ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। उसके लिए तुम्हें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो पहला न्यूमेरिकल ये रहा, सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, उससे तुम्हें चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। आदित्य, इतनी जल्दी कैसे ज्वाइन कर लिया भाई? मैम पहले ही ज्वाइन था, अभी पता नहीं बीच में एग्जिट अच्छा हो गया। ठीक, ओके ओके ओके। चलिए ये सवाल कर दीजिए। फॉर्मूला तो अरे हम फॉर्मूला तो, ओहो बच्चों, सॉरी माय मिस्टेक, मिस्टेक 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 नहीं, मतलब मैं फॉर्मूला डिराइव कराना भूल गई। छोटा सा फॉर्मूला रह गया कॉन्सेप्ट के चक्कर में। एक सेकंड रुको बस, फॉर्मूला तो नोट करा दूं तुम्हें। तुम भी देखो करने बैठ गए। ये तो भी नहीं पूछा मैडम कुछ आपने, फॉर्मूला तो कुछ बताया ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही कराया। न्यूमेरिकल थ्योरी पूछो, न्यूमेरिकल की पूछ गई। हाँ भाई, देखिए यहाँ देखो इस वाले पॉइंट पे। अब ये पॉइंट है ए और मैं इसको नाम दे रही हूँ बी पॉइंट। ठीक है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है शंट रेजिस्टेंस एस का, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर का, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ देखो, शंट रेजिस्टेंस एस, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल जी। ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा था हमारा आई, यहाँ करंट जा रहा था आई जी, फुल डिफ्लेक्शन करंट। यहाँ कितना आ गया था, आई माइनस आई जी। ये पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। ठीक है भाई, दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ए और बी टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने वाले हैं। अब देखो V इक्वल्स टू आई आर, सिंपल सी बात है, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कौन सा करंट है, आई जी, रेजिस्टेंस कितना है जी, दिस शुड बी इक्वल्स टू शंट का रेजिस्टेंस एस मान लेते हैं, और करंट जो यहां से पास कर रहा है वो कितना हो गया, आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एक लाइन का, इसे कॉपी में छाप दो। जहां भी एमीटर आए क्वेश्चन में, जहां भी एमीटर दिख जाए ये फॉर्मूला लिख देना, फिर क्वेश्चन पढ़ना। जहां तुम्हें क्वेश्चन में एमीटर दिख जाए ये फॉर्मूला पहले लिख देना, फिर सवाल पढ़ना। ठीक है, पहले ये लिखना फॉर्मूला एमीटर को देखते ही, फिर सवाल की डिटेल में जाना कि क्या पूछा है, अब पढ़ो और अब ये फॉर्मूला चाप दो, फिर सवाल करो। बना सवाल, पानी लेके आ। फॉर्मूला लिख दो, सबसे पहले तो यही कहा है मैंने।
तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 99 ओम। में शंट का रेजिस्टेंस निकालना ही है, शंट का रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि उस शंट की ऐसी वैल्यू चुनो, शंट की ऐसी वैल्यू चुनो कि गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ 10% करंट ही पास करे, ठीक है। जो तुमने आई यहाँ पे ट्रांसफर कराया था ना, आई टोटल आई जो था, और यहाँ पे जी था, यहाँ पे शंट कनेक्टेड था, ऐसे था। तो इसने अब क्या बोला है कि इस शंट की ऐसी वैल्यू चुनो कि टोटल करंट का सिर्फ 10% ही आईजी में जाए। तो 10% निकाल लो भाई, अगर आई जा रहा है तो आई का 10% कितना हो जाएगा, 10% यानी परसेंट का डिवाइडेड बाय 10, 100 मल्टीप्लाई किसका 100, 10% है भाई आई का, तो आईजी में इतना करंट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 99 इक्वल्स टू आई माइनस आई जी कितना हो गया भाई, 10/100 आई। एस निकालना है, हाँ जिनका 11 आ रहा है वेरी गुड। तो ये देखो ये क्या हो गया, 9i/10, ये कितना हो गया भाई, नाइन आई बाई 10, और ये होगी शंट की वैल्यू। देखो 10 से 10 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, और ये 9 इसको कितने टाइम कट करेगा, 11। तो शंट की वैल्यू जब आप 11 ओम लोगे तो क्या होगा, आपके सर्किट में से गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जाएगा, टोटल का 1/10। तो आई जी को लिख लिया ना आपने, टोटल करंट आई था उसका 10%, ठीक है ये। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। सॉल्व दिस। यहाँ क्या कह रहा है, आपको एमीटर के अक्रॉस जो एमीटर की रीडिंग लेनी है कि एमीटर कितना करंट मेजर करेगा, ठीक है, बस ये करना है। दूसरा क्वेश्चन भूल जाना, इज दिस करंट, ये भूल जाओ, बस पहला सवाल करो, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, बस इतना सवाल करो। देखो एमीटर की रीडिंग निकालनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एमीटर उसी करंट को मेजर करेगा जितना करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा। स्पर्श वेरी नाइस, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड स्पर्श, वेरी गुड। तनिषा वेरी गुड, ठीक है भाई, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है भाई, सबसे पहले आपको चाहिए सर्किट के अंदर का करंट, यानी टोटल करंट। कैसे निकालोगे, V/R। V कितना है, 18। रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट चाहिए होगा। तो पहले बच्चों मुझे R इक्विवेलेंट बताओ। 3। R इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, वो देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड। यहाँ पे जो करंट जाएगा वो 6 वाले में और 1 वाले में सेम जाएगा, बट यहाँ पे ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तो 3 और 6 का पैरेलल वाला कितना बना, 2, और इसके साथ +1 कर दो तो यानी 3, ठीक है। 2 + 1 3 ओम। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, कितना तो बेसिक आता होगा, ठीक है। 3, तो अब कितना बना भाई, टोटल करंट 8/3 यानी 9 ओम, 9 एम्पियर।
ठीक है, आपकी सर्किट से इतना करंट जा रहा है 9 एम्पियर। अब क्या करना पड़ेगा, देखो क्या बोला है मैंने, एमीटर वही करंट फ्लो रीड करेगा जो इसके अंदर से फ्लो करेगा। मान लो यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2, करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको दोनों के करंट की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो 9 की जगह 6 आएगा। हाँ 9 की जगह 6 आएगा। देखते हैं, करंट अक्रॉस अमीटर, ठीक है। अब क्या लगा दो भाई, करंट डिवाइड रूल लगा दो। कैसे लगाओगे, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना, 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितना आया है 9। मैम 6 होगा टोटल करंट। मैम 6 होगा। ठीक है भाई, सॉरी ये आ गया 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एमीटर के अक्रॉस कितना आया 6 अब डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई टोटल करंट यानी 6, 36 बाय 9 कितना आ गया 4 एम्पियर। तो जो एमीटर ने जो करंट रीड किया वो कितना किया भाई, 4 एम्पियर। अब नेक्स्ट सवाल देखो, ये पूछ रहा है कि जो एमीटर ने करंट मेजर किया क्या वो करंट है जो 6 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है। तो इसके लिए आपको 6 ओम वाले रेजिस्टेंस का करंट भी चाहिए, तो आई निकालो 6 ओम के लिए। तो कैसे निकालोगे, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट यानी 6। कितना आया भाई, 2 एम्पियर। टोटल करंट देखो वैलिड, यहाँ 4 गया 2 यहाँ गया, टोटल करंट 6 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया नो। अब एमीटर ने कौन सा करंट रीड कर दिया भाई, जो उसके अंदर से पास करा गया। इसीलिए क्या कहा है कि एमीटर को हमेशा कहाँ कनेक्ट करें, सीरीज में, क्योंकि आपको करंट किसका मेजर करना है, एमीटर का थोड़ी करना है कि एमीटर से कितना जा रहा है, आपको करंट मेजर करना है कि इस सर्किट से कितना जा रहा है। तो सर्किट के करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को कहाँ लगाएंगे, सीरीज में। देखो क्यों, देखिए अगर ये इस तरीके से होता, यहाँ देखो, अब ये सवाल इसी का एक सवाल बनाएंगे, वो तुम लोग सॉल्व करोगे, इसी का ही बनाएंगे, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, ये क्या था 6 ओम। अब हम क्या कर रहे हैं, एमीटर को भाई मैं यहीं लगा देती हूँ क्योंकि कह रहे हैं बहुत हल्ला मचा दिया, सीरीज में लगेगा तो सीरीज में लगा दो। 3 ओम का ये हमारा एमीटर, अरे एमीटर तो सॉरी रिप्रेजेंटेशन गलत हो गई, एमीटर बुरा मान जाएगा, कहेगा मैं रेजिस्टेंस नहीं हूँ। हाँ हमारा एमीटर कितना ओम का, 3 ओम का। यहाँ पे हमारा 1 ओम का ये रेजिस्टेंस। चलिए अब बताइए कि एमीटर में कितना रीडिंग शो कर रहा है। देखिए सर्किट का आई निकालिए, कितना आया है 6 7 8 9 10 18 बाय 10 1.8। सर्किट का रेजिस्टेंस करंट है 1.8। एमीटर के अंदर से कितना करंट जा रहा है भाई, एमीटर क्या मेजर कर रहा है, एमीटर सेम यूनिट सेम मेजर करेगा अलग, हाँ सेम। यहाँ पे एम्पियर भी कितना मेजर करेगा 1.8 एम्पियर। इसलिए क्या बोला गया है, एमीटर को कहाँ लगाओ, सीरीज में, क्योंकि भाई मैंने जब पैरेलल में लगाया तो रीडिंग ही गलत दे दी मुझे, इसलिए क्या बोला है सीरीज में लगाओ। अच्छा एक चीज और करें, एक चीज और एक और करके देखो। अब एक काम करो, एमीटर मत लगाओ इस सर्किट में। अब इसका मुझे एक बार करंट बताओ, अगर बिना एमीटर के कितना आ रहा है, बिना एमीटर के कितना करंट है सर्किट में, मुझे बताना एक बार। यहाँ पे ये ऊपर वाला 3 रिमूव करो, यहाँ पे
और एक 7, यानी यहाँ पे बिना एम्पियर के करंट कितना आएगा अगर रफली करते हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 6 और 1 7, ये कितनी आई बच्चों वैल्यू? पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, 0.5 समथिंग आई। और यहाँ पे कितनी आई थी? यहाँ पे कितनी आई थी? यहाँ पे 4 आई, है ना। तो देखो एक्चुअल सर्किट में करंट कितना था? 1.8 एम्पियर। कितना था एक्चुअल सर्किट का करंट? 2.5 एम्पियर। अब अगर उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा, उस करंट को खा जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। बट इस केस में देखो एमीटर क्या कर रहा है, ज्यादा करंट मेजर कर रहा है, तो ये भी उल्टा प्रोसेस हो गया। तो क्या मुझे पैरेलल में लगा के मुझे क्या ही फायदा हुआ, राइट। तो इस वजह से हमने एमीटर को कहाँ लगाया है? सीरीज में लगाया है। लिख लो। चलिए 2 सवाल हो गए, तीसरा इसे करिए। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, 1 सेकेंड, मैं फोन का चार्जर 1 मिनट, चार्जर, फोन चार्जर। बस अब आप करिए इसको। फोन की बैटरी चली गई बच्चों। 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी 3 ही हुए हैं, तीसरा चल रहा है। तो देखो इसे, देखो कैसे करोगे। क्या दे रखा है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिखो। जो चीजें गिवन है लिखो। गैल्वेनोमीटर कितना है भाई? 50 ओम रेजिस्टेंस। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी आईजी कितना? 0.05 एम्पियर। क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जिस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने यूज करा है शंट में, उसकी लेंथ एरिया दिया हुआ है कितना? ये ठीक है। मैक्सिमम करंट यानी आई, जो हम मैक्सिमम करंट आई लेके चल रहे हैं वो कितना है? करेक्ट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁷। फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला, कुछ नहीं समझ आए फॉर्मूला लिखो। क्या निकालना है भाई? कुछ लेंथ निकालनी है, किसकी? देखो अब यानी हमें एक शंट नहीं गिवन, यानी शंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे फंडा होगा। शंट, शंट किसके बराबर होगा? आर एन रो एल बाय ए के। रो भी गिवन है बच्चों, ए भी गिवन है, आपको क्या निकालना है? बस लेंथ। तो यहाँ से क्या कर लोगे? लेंथ को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आसान है, इजी। Yes. हाँ सेंटीमीटर को उसमें जरूर कर लेना, मीटर में ये याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना। 10⁻⁴ हो जाएगा, 6 सॉरी 6 हो जाएगा, ठीक है। एरिया है ना, एरिया। हाँ जी चलो, पीवाईक्यू है 2024 का पीवाईक्यू। चलिए क्या बोला है कि डिफ्लेक्शन फॉल हो गई 25 से 5, ठीक है, जब आप लोगों ने शंट अप्लाई कर दिया। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड करना है।
देखो यहाँ पे अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि डिवीजन क्या है ना। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गई कि डिवीजन क्या है, तो डिवीजन क्या है वो एक बार समझ लो कि डिवीजन क्या होती है। देखो ये जब गैल्वेनोमीटर होगा ना वहां पे ये इस तरीके का, मुझे रेड कलर दिखता नहीं है स्क्रीन पे, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, ठीक है। वहां पे इस तरीके से छोटी छोटी पांचवी ऐसे बड़ी होगी, एक दो तीन चार, चार छोटी पांचवी एक बड़ी, ठीक है, पांचवी बड़ी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से होंगी रीडिंग्स, ठीक है। अब जो ये बड़ी वाली है इसको बोल देगा 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी ये मेरा जो गैल्वेनोमीटर है ये 6 माइक्रो एम्पियर तक मेजर कर पा रहा है, ठीक है। ये है। अब डिवीजन देखो, डिवीजन क्या है, ये जो 5 डिवीजन है ये 5 डिवीजन मिलके बच्चों कितने करंट बना रहे हैं, 1 माइक्रो एम्पियर का, ठीक है। 5 डिवीजन मिलके कितने का करंट बना रहे हैं, 1 माइक्रो एम्पियर। और तुम्हारे पास यहाँ कितने डिवीजन है, 25 डिवीजन है। मतलब जरूरी नहीं है कि इतना ही हो कि 5 डिवीजन ही बनाए, जो मैंने रेजिस्टेंस लिया है वहां पे 5 डिवीजन किसको बना रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर करंट को बना रहा है। तो यहाँ से देखो एक डिवीजन का करंट कितना हो गया, यानी 1.5 माइक्रो एम्पियर। यानी जब डिफ्लेक्शन जब एक, यानी जब आपकी ये सुई यहाँ से इस वाले पॉइंट पे जाएगी, देखो मैं उसको येलो कलर से करती हूँ, ध्यान से सुनो। डिवीजन क्या है कोई नहीं बताएगा, समझ लो। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये वाली सुई यहाँ थी, यहाँ से अब सेकंड वाले पे चली गई। जब एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन हुआ तो मतलब कितना करंट है उसमें, 1.5 माइक्रो एम्पियर। 6 माइक्रो एम्पियर के लिए बच्चों कितनी डिवीजन होंगी बताओ टोटल। 6 माइक्रो एम्पियर के लिए यहाँ से कितना फ्लो करेगा वो यहाँ तक, कितना है बताओ, 5 डिवीजन। 5 डिवीजन इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो 6 माइक्रो एम्पियर के लिए कितनी डिवीजन हो गई, 6.5 है क्या, 30. तो यानी 5 डिवीजन इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पियर। हाँ, तो 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1/5। नाउ व्हाट यू वांट, कितनी, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवीजन, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, सॉरी कितना एम्पियर करंट चाहिए आपको, एक से उल्टा कर दिया, 1 माइक्रो एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इतना हो गया, 6 माइक्रो एम्पियर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो कितना आ गया 30 डिविजन। तो ये कैसा हो गया, 13 डिवीजन शुड बी इक्वल टू 6 माइक्रो एम्पियर। अब डिवीजन समझ में आ गई। अब यहाँ पे वो तुम्हें करंट ना देके इन्होंने क्या दे दिया, समझो, करंट ना देके क्वेश्चन ने क्या खेल दिया, डिवीजन दे दिया। एक्चुअल में क्या फॉल हो रहा है, करंट, ठीक है। एक्चुअल में क्या करंट हुआ, कम हुआ करंट, कैसे देखो, कैसे हुआ देखो। मतलब इनिशियली आपके पास गैल्वेनोमीटर था, वो 25 डिवीजन दिखा रहा था, बट जब आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे एक शंट जोड़ दिया, तो अब वो कितनी डिवीजन दिखा रहा है, 5 डिवीजन। यानी भाई करंट क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है इसके पास से कम करंट जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, इस डिवीजन को बच्चों किस में कन्वर्ट करोगे, करंट में, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसके हैं, करंट के फॉर्मूला है। तो इस डिवीजन को करंट में बताओ बच्चों कैसे कर सकते हो, बताओ, दिमाग लगाओ, कैसे इस डिवीजन को करंट में कर सकते हो, कुछ नंबर लेट करो या समथिंग, कैसे करोगे देखो। ये रब कर दूं बच्चों, ये 5 डिवीजन जो ये कसर करके समझाए, रब कर दूं कि रहने दूं, नोट कर लो। देखो करंट में करने का क्या तरीका है, समझो यहाँ पे।
25 डिवीजन है। अब तुम खुद बताओ ना, डिवीजन को करंट में कैसे कर सकते हो? यहाँ पे मैं क्या करूं, 25 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी x से, और ये x किसके बराबर हो, डिवीजन पर यूनिट, करंट पर यूनिट डिवीजन। 25 मल्टीप्लाई बाय करंट पर यूनिट डिवीजन। ठीक है, जैसे ये पर यूनिट डिवीजन करंट कितना निकाला था, 1.5 एम्पियर। अब आपको 25 डिवीजन का करंट निकालना हो तो कैसे करोगे, 1.5 मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ गया बच्चों, 5, ये देखो 5 माइक्रो एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया करंट में। तो ये फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, डिवीजन को करंट में क्या है, करंट पर यूनिट डिवीजन। अब इस करंट पर यूनिट डिवीजन को मैं मान लेती हूँ कितना है, एक्स है, क्योंकि भाई मुझे तो पता नहीं है, यहाँ तो मैंने तो समझाने के लिए ले लिया 5 और 1, तो इस एक्स को मान लो करंट पर यूनिट डिवीजन, जो तुमने यहाँ निकाला है। पर यूनिट डिवीजन करंट कितना है, 1 डिवीजन, एक डिवीजन का करंट 1/5। तो बस अब तुम्हारे पास कितना करंट आ गया भाई, पहले कितना करंट था 25x, अब इसके पास कितना करंट रह गया 5x, यानी यहाँ कितना करंट आ गया 20x। बस हो गया सॉल्व, फॉर्मूला में रख दो, आई जी जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी एस। ठीक है, शंट का रेजिस्टेंस आई माइनस आई जी कितना है 20x, शंट का रेजिस्टेंस कितना है 24, आई जी की वैल्यू कितनी है 5x, गैल्वेनोमीटर मुझे यही चाहिए, तो कितना हो गया देखो, 20 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5, आया 24 इंटू 4 96. तो 96 ओम इज द करेक्ट आंसर। कहीं है ऑप्शन, हाँ ये दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो बेसिक से मैंने वो इसीलिए समझाया था कि करंट पर यूनिट डिवीजन तुम्हें समझ आ जाए। तो लिख लो, अगर डिवीजन क्वेश्चन में हो, करंट में कन्वर्ट करना हो, तो क्या कर लो, कोई नंबर ले लो x, वो किसके बराबर होगा, करंट पर यूनिट डिवीजन। तो इससे तुम्हारा क्या आएगा, करंट की वैल्यू, जैसे अभी मैंने निकाल के दिखाया 25 डिवीजन ऊपर, यहाँ पे इस 25 डिवीजन को अगर पर यूनिट करंट से डिवाइड करा तो तुम्हें क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो अब आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते थे, है ना। तो ये है। और अगर कुछ ऐसे बच्चे होते जिन्हें मतलब डिवीजन विवीजन नहीं पता होता, वो इसी को करंट समझ लेते, तो क्या करते देखो, तो भी तुम क्या करते, कई बार होता है ना कि कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता, पर इतना कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि 25 से कितना हो गया है, 5 हो गया है, मतलब 5 यहाँ चला गया, 20 यहाँ, तुम x नहीं लिखते तो भी x से x कैंसिल हो गया, बट आंसर तो सेम आ जाता, पर कॉन्सेप्ट रह जाता, राइट। तो ये है। चलिए, अच्छा सवाल था ना ये। ठीक है, इसमें इसमें निकालो, बी पार्ट छोड़ देना वोल्टेज वाला, इसका ए पार्ट करो। अब तो डिविजन्स वाले समझा दिए। अच्छा एक सेकंड, करंट सेंसिटिविटी एक बार पहले बता देते हैं। इतने सोचो कैसे कर सकते हो। मेरा भी ना मुंह दुख जाता है बोलते बोलते, एक तो गर्मी ज्यादा है ना।
कुछ लगा आइडिया, हिंट? इस क्वेश्चन को समझाने करने से पहले एक बार हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं, छोटा सा 1 मिनट का टॉपिक है, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, देखो यहीं से समझ में आ रहा है कि करंट को मतलब कितना वो सेंस कर पा रहा है ना, कि कितना उसकी सेंसिटिविटी है करंट को मेजर करने के लिए, राइट? तो देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यानी अगर आप 1 यूनिट करंट बढ़ा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। मान लो आपने 0.1 माइक्रो एम्पियर करंट बढ़ाया, बट आपका जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। बट आपने जब 0.5 एम्पियर का 0.5 माइक्रो एम्पियर का करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इसका मतलब इस वाले जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो क्या है, कम है। तो वही है, सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसको मेजर इसको लिखते कैसे हैं, देखो करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, CS। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी CS इक्वल्स टू व्हाट, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है, किससे डिनोट कर रहे थे डिफ्लेक्शन को, थीटा से, पर यूनिट करंट यानी I। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, ये हो गई करंट सेंसिटिविटी। बस इतना ही था इसमें कि 1 यूनिट करंट को बढ़ाने पे कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा। बस अब चलो, बस इतना ही समझाना। वोल्ट मीटर रह गया है, वो हम लोग कल कर लेंगे, फटाफट फटाफट। एक सेकंड, मैंने क्लास ज्वाइन कर ली थी, मेरा फोन ना अभी स्विच ऑफ हो गया था। फोन स्विच ऑफ हो गया। भाई 18 बच्चे रह गए। नाउ 5/40 499 शुड बी कनेक्टेड। क्या निकालना है आपको, व्हाट एडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड। देखो अगर आपको एमीटर बनाना है तो दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, एमीटर बनाना पड़ेगा। एमीटर बनाने के लिए शंट ऐड करना पड़ेगा। मैं एक बार आंसर चेक करके बताती हूँ कितना है इसका। एक सेकेंड, लेट मी चेक द आंसर। कल की क्लास में हम लोग वोल्ट मीटर करेंगे और फिर आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, कैपेसिटर। कहाँ गया ये सवाल। एवरीवन स्टार्ट करो, भाई सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड स्पर्श, एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, तो देखो पहले तो तुम्हें क्या निकालना, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस वो निकालना है क्या, ये वाला फॉर्मूला लिखो। ठीक है?
ये है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको शंट निकालने के लिए, जब आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए, आपके पास आई है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगी, आई जी की वैल्यू चाहिए, करेक्ट, कि आई जी की वैल्यू कितनी है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कैसे निकालोगे, करंट सेंसिटिविटी गिवन है, करंट सेंसिटिविटी कितनी थी, आई पर थीटा पर यूनिट आई, ठीक है, ये थी। तो अब यहां से क्या निकाल लो, आई जी की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आएगी, थीटा बाय करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, ये हुआ कि एकदम से लाइट चली गई ना, तो वाईफाई के कनेक्शन लॉस्ट हो गए थे, ठीक है, तो इस वजह से मेरी स्क्रीन चली गई थी, तो ये इशू था, डोंट वरी, रीजॉइन कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है। अभी गर्मियों में ये है ना, लाइट का इशू रहता है, तो एकदम से लाइट चली जाती है तो वाईफाई। तो हाँ जी, हम यहाँ पे थे। तो देखो, यहाँ से तुम्हें बस आई जी से क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू, थीटा से आई जी की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 डिविजन पर मिली एम्पियर, 1 मिली एम्प, जब वो 10 डिवीजन की डिफ्लेक्शन करता है तो तुम्हें कितने एम्पियर का करंट, कितना एम्पियर का करंट दिखाता है वो, 5 मिली एम्पियर का। तो देखो कितनी डिवीजन है टोटल, 100 डिवीजन है। यहाँ देखो, आई जी निकालोगे थीटा बाय सी एस, यानी ये थीटा क्या है, सेंसिटिविटी, टोटल कितना डिफ्लेक्शन शो कर सकता है बताओ, कितना, 100 डिवीजन है, ठीक है, कितने डिवीजन से, 100, और 10 डिविजन पे 1 मिली एम्पियर का करंट दिखाएगा, तो डिवाइडेड बाय कर दो 10 के, तो करंट कितना, टोटल कितना करंट दे सकता है वो आपको, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर देखो कैसे आया, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला भी नहीं पता है करंट सेंसिटिविटी का तो भी समझो, 100 डिविजन है तुम्हारे गैल्वेनोमीटर में, 10 डिवीजन पे 1 मिली एम्पियर दे रहा है, तो 100/10 कर दोगे तो कितना, उतना ही तो देगा। अभी जो इतनी ये पुराण पूरी समझाई है, अरे हाँ, ये वाली है ना, कि 5 डिवीजन में 1 माइक्रो एम्पियर करंट दे रहा है,
तो 100 डिवीजन में कितना देगा उससे डिवाइड कर दोगे। वही करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला निकाला है इन्होंने, बट मैंने तुम्हें वो समझा दिया है पूरा डिटेल में। तो कितना आईजी आया है 10 मिली एम्पियर। तो अब देखो कितना आई की वैल्यू कितनी है भाई 5 एम्पियर का तुम्हें एमीटर बनाना है। 10 इंटू 10 की पावर -3 शंट की वैल्यू ही हमें निकालनी है। 10 इंटू 10 की पावर -2 मान लो। गैल्वेनोमीटर कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अच्छा अभी तो भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालनी पड़ेगी। देखो चलो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी पड़ेगी बच्चों। जब भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ये भी क्या है वोल्ट मीटर है, V इक्वल्स टू आई बाय, इसका रेजिस्टेंस कैसे आएगा VG बाय IG। तो IG तो निकाल गया, VG यानी वोल्ट मीटर का कैसे निकालोगे। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे, अगर 2 डिवीजन पे मिली वोल्ट का दिखा रहा है तो 100 डिवीजन पे कितना दिखाएगा, 100 बाय 2 कितना आ गया भाई बताओ, 50 है ना। 100 डिवीजन पे कितना दिखा रहा है 2 डिवीजन मिली वोल्ट, तो बस क्या कर दो 100 बाय 2 कर दो, तो कितने वोल्ट आ गया भाई 5। ठीक है, तो अब देखो VG की कितनी वैल्यू आई 5 मिली वोल्ट, और यहाँ से कितना आया 10। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई यहाँ से 5। ठीक है, 50 बाय 10 कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया इसका रेजिस्टेंस 5 ओम। तो बस अब यहाँ से शंट कैलकुलेट कर दो। ये 10 5 माइनस 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2। मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ कि नहीं, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो बस शंट को 5 से ही मेजर करते हुए देखते हैं। 5 इंटू 10 टू पावर -2, नहीं फिर ऐसे नहीं आएगा, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इसे तो भाई, इग्नोर नहीं कर सकते। 5 माइनस ये कितना हो गया 10 टू पावर -2 यानी 0.02। ठीक है, शंट इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू पावर -2। तो यहाँ से शंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ से शंट की वैल्यू आई है वही जो अभी कैलकुलेट करी है, कितनी 5/499, ये वैल्यू ही आएगी। ठीक है एवरीवन, डिवीजन वाला तो मैं ये तुम्हें करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो भी तुम्हें डिवीजन जो समझाया है वहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब तुमने बेसिक्स पढ़ लिया है। गुड इवनिंग एवरीवन, बाय। प्लीज रिवीजन कर लेना अच्छे से। Okay, bye bye. Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय बाय एवरीवन।